नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 30 करेंगे और रीजनिंग के इन वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी पार्ट को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह रीजनिंग जो आपका सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। आप जितना ही अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना ही आसान लगने लगेगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एप्पल बराबर 521 और मोबाइल बराबर 612 लिखा जाता है तो एक्सप्लेन बराबर क्या लिखा जाएगा। बताना है कि APPLE बराबर 512 और MOBILE बराबर 612 लिखा जाता है तो उसी लॉजिक से एक्सप्लेन को क्या लिखा जाएगा बताना है। तो देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। पहले नंबरिंग कर देते हैं। तो एक आता है, एक पे पी आता है आपका 16 पे, फिर आपका पी है 16 और यल आता है आपका 12 पे, ई आता है 5 पे। यदि इसे आपस में जोड़ देंगे 16 गुना 32, 32 12 आपका हो जाएगा 44, 49 50 50 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है 512 लिखा गया है। तो वे काम करते हैं, यदि जोड़ने पर नहीं लग रहा है लॉजिक तो माइनस करके देखते हैं, और माइनस पर नहीं लग रहा है तो इसमें दूसरा लॉजिक देखते हैं कि दूसरा लॉजिक क्या लगा हुआ है। तो पहले इसे हम काउंटिंग कर लेते हैं कि कितना आपका अक्षर दिया गया है, यानी कितने अक्षर दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 और 5 दिया गया है। जब 5 दिया गया है तो ध्यान दीजिएगा, 5 दिया गया है और 5 है तो 5 का हम क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा, और 125 को इसे हम शुरू को लास्ट में, लास्ट को शुरू में कर देंगे और बीच का बीच में ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए एक आपका इधर चला जाएगा, 5 आपका इधर आ जाएगा और बीच में आपका 2 रहेगा, यानी 500। देखिए 521 हो गया। जो यहाँ 512 लिखे हैं 512 नहीं है, ये आपका यहाँ 521 है। तो देखिए 521 हो गया, यानी कि आपका लॉजिक काम कर रहा है। अब देखते हैं यही लॉजिक आपका मोबाइल में लग रहा है नहीं लग रहा है। तो इसे काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 है तो 6 का क्यूब कर देंगे। 6 का क्यूब होता है आपका 212, 216 होता है 6 का क्यूब। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 को उधर ले जाएंगे, 6 को इधर ले जाएंगे, बीच में 1 रहेगा। तो क्या हो जाएगा आपका 6 1 2 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ मौजूद है। यानी कि आपका लॉजिक क्या लग रहा है, इन संख्याओं को काउंटिंग करके फिर इसे हम क्या करेंगे, काउंटिंग करने के बाद इसे का क्यूब कर देंगे। अब क्यूब करने के बाद उन संख्याओं को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेम उसी लॉजिक को हम एक्सप्लेन पर लगाएंगे और देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ई आता है, ई एक्सप्लेन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ। जब 8 हो रहा है तो 8 का हम क्यूब कर देंगे। 8 का क्या करेंगे, 8 का क्यूब कर देंगे तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इधर हो जाएगा और बीच में 1 रहेगा, 5 हो जाएगा, 215 होगा। देखिए 215 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको देख के लग रहा होगा कि इसको हम किस प्रकार हल कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल ही आसान ट्रिक से बताया गया है। इसमें कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं को आपस में काउंटिंग कर लेना है, काउंटिंग करने के बाद उसका क्यूब कर देना है, और क्यूब करने के बाद जो संख्या आएगी उसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप मैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी समझ आया हुआ होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खाओ फल, बीज, तोड़ो पौधा, यानी कि इसे क्रम पूर्ण में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले हम बीज बोएंगे। बीज बोएंगे तो पौधा बनेगा, और जब पौधा बनेगा तो क्या होगा, फल लगेगा, और फल लगेगा क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद ही खाएंगे। ये तो सब लोग जानते होंगे नॉर्मली कि पहले हम बीज बोते हैं,
बीज बोने के बाद पौधा बनेगा, पौधा बनेगा तो फल लगेगा, फल लगेगा तो हम उसे तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद ही खाएंगे ना, कि खाने के बाद तोड़ेंगे नहीं, तो तोड़ने के बाद खाएंगे। तो क्रम क्या बनेगा, 3 5 2 4 1। देखिए किस ऑप्शन में है, देखिए 3 5 इसे स्टार्ट नहीं, गलत हो जाएगा ये आपका, और 3 5 4 2 1 ये नहीं, आपका नहीं होगा। 3 5 2 4 1 ऑप्शन नंबर ए मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है, यदि रोहन बाएं छोर से 8वां है, तब उसके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया कि उसके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि उसमें कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी दाएं से 25वां स्थान और बाएं से 30वां है, तो उसमें कुल कितने व्यक्ति हैं। जब ऐसा पूछा जाता है तो 25 + 30 को जोड़ देंगे और -1 कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। लेकिन इसे पूछा गया है कि यदि रवि बाएं छोर से 19वां पर है और रोहन बाएं से 8वां पर है, तो उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए इसे हम एक पंक्ति बना लेंगे, और रवि क्या है, बाएं छोर से कहाँ है, 8वां है, मान लीजिए 8वां यहाँ हो गया, ठीक है। और देखिए फिर क्या है, रोहन कहाँ है, तो रोहन आपका 19वां पर है, तो 8 के आगे ही 19 होगा, मान लीजिए यहाँ है, यहाँ कौन है, रोहन है। फिर बोला है कि 8 और 19 के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो अब देखिए अभी आपको समझ आ जाएगा। यदि इसे काउंटिंग कर लेते हैं तो 8 के बाद 9 होगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन आपका 19 काउंटिंग तो नहीं होगा, क्योंकि 19 वहाँ तो पूछा गया है ना, तो उसे काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और आपका हो जाएगा 18। अब इसे देखते हैं कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितने व्यक्ति हैं, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 10 व्यक्ति हैं। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यदि इस प्रकार को समझ नहीं आ रहा है, ये तो बहुत ही नॉर्मल लॉजिक है, इसको आपको समझा जाना चाहिए। अब ऐसे ही समझ नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, 19 और 8 को घटा देंगे और फिर 1 को घटाएंगे। क्यों 1 को घटाएंगे, क्योंकि आपका 19 और 8 दोनों बार काउंटिंग हो रहा है, तो उसे को और घटा देंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा। यानी कि इसमें कुछ नहीं करना है, हम काउंटिंग भी कर सकते हैं। यदि बड़ी संख्या देगा तो उसमें हम घटाने के लिए ऑप्शन है कि आपका जो संख्या दिया गया है उसे आपस में घटा के फिर एक अलग से माइनस कर देंगे, तो भी आंसर आ जाएगा। ये छोटा संख्या दिया गया है, इसे हम काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक डिजिटल घड़ी में 8:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यानी 8:40 जब हो रहा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जब 8:40 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे, ये सब 40 इधर हो जाएगा। अब 40 जब इधर होगा तो ये उल्टा होगा, ये सब उल्टा उल्टा हो जाएंगे। तो आपका कोई समझ नहीं आ रहा है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कि आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए आपका जब रो और कॉलम बराबर नहीं दिया है तो क्या करते हैं, इसे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये यहाँ से नीचे काउंटिंग करेंगे 1 2 3। तो क्या करते हैं, इसे आपस में गुणा करा देते हैं, आपस में गुणा करा देंगे तो क्या है, 7 × 3 = 7 × 21। फिर ध्यान रखिए 6 × 2 6 × 2 यानी 12। फिर क्या है, 5 × 1 5 × 1 = 5। आपस जोड़ देंगे तो 12 12 5 17 17 और आपका 21 17 21 कितना हो जाएगा, 18 और 28 38। तो देखिए 38 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। यानी कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो आपके 38 वर्ग हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं ऐसा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। आपको एक श्रृंखला नजर आ रहा होगा कि देखिए पहले इसमें आरो देखते हैं। तो ये जब का आरो जो है आपका क्या है, पहले ऐसे बना हुआ है, फिर देखिए फिर नीचे गया है, ध्यान से देखिएगा, फिर आपका बगल में गया है,
जब आपका ये इस प्रकार घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, नहीं ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो अब क्या होगा, अब ये ऊपर जाएगा, ये तो बनी बात है ऊपर जाएगा। तो देखिए ऊपर आपका इसमें नहीं है तो भी कट जाएगा, इसमें नहीं है भी कट जाएगा, लेकिन 2 में आपका ऊपर है, बी में है और डी में ऊपर दिया गया है। अब देखिए बी और डी में क्या होगा, अब देखिए यहाँ क्या है, जेड और ओ है, फिर क्या है ओ वाई है, फिर यक्स ओ है, यानी कि घटता हुआ क्रम है। तो फिर क्या होगा, यक्स के पहले क्या आता है, डब्ल्यू आता है, तो डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा और वो आपका ओ यहाँ हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है आपका ये ऑप्शन, देखिए ये आपका क्या है, जो बी है, यह बी आपका क्या है, डब्ल्यू इधर है ओ इधर है, भी नहीं आपका नहीं होगा। लेकिन यदि ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो आर ओ भी सही है और डब्ल्यू और ओ भी है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगला श्रृंखला में यही इसी प्रकार का आरेख बनेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष है कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। हमको कथन को सत्य मानना है या वह सही हो या न हो। से बोल देता है कि कोई बिल्ली बाघ नहीं है, कोई सभी बिल्ली बाघ हैं, तो क्या सभी बिल्ली बाघ थोड़ी हो सकती हैं, लेकिन हमको मानना है क्योंकि क्वेश्चन दिया गया है तो हमें मानना ही पड़ेगा, इसलिए बोला गया है कि कथन को सत्य मानिए। क्या बोला है, सभी यू यम हैं, यानी जितने भी यू हैं क्या हैं, यम हैं। ध्यान से पढ़िएगा। अगला है कि कुछ जी यम है, यानी कि जी का कुछ हिस्सा यम में है। ये तो अब कथन बन गया आपका। निष्कर्ष क्या बोला है, कुछ जी यू है, यानी कि जी का कुछ हिस्सा यू में है तो नहीं है। देखिए ये आपका ओवरलैप नहीं कर रहा है तो ये भी आपका कट जाएगा। फिर देखिए कुछ जी यम है, यानी कि जी का कुछ हिस्सा यम में है, यानी कि जी का कुछ हिस्सा यम में ओवरलैप कर रहा है, तो ये आपका बिल्कुल सही बोल रहा है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे, और यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है, आपको जहां भी समझ नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि उसी क्वेश्चन को फिर अगले वीडियो में उठा के उसे अच्छे समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।